हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 22nd एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें इन दोनों को वापस आते हुए दिखाया जाता है, जहां नैनसिंग उससे पूछने लगी तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। अगर इसकी वजह मेरी मॉम है तो फिक्र नहीं करो, वो तुम्हें मुझसे मिलने से नहीं रोकेंगी। लेकिन जुआन बोला कि मैं जियाओजुन के बारे में सोच रहा हूँ कि तुम उसे किस हद तक पसंद करती थी, क्योंकि उसे गुजरे हुए कितने साल हो गए लेकिन तुम आज भी मूव ऑन नहीं कर पाई। इस पर नैनसिंग को तो वो जेलस लगा, और हाँ, थोड़ा बहुत जेलस तो वो जरूर था। कहने लगी मैं उसे पसंद करती थी लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि हम दोनों बचपन में बहुत ज्यादा क्लोज थे, एक साथ ही पले बड़े। लेकिन वो सब कुछ सिर्फ बचपन में ही था। जब हम दोनों बड़े हुए तो अचानक से उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया, मुझे नोटिस करना छोड़ दिया, मुझसे चीजें छुपाने लगा। उसके माइंड में क्या चल रहा है मुझे कभी भी नहीं बताता था। मैं जब भी उसके पास जाती वो मुझे डांट कर भगा देता। पहले तो हम स्कूल भी एक साथ जाया करते थे, लेकिन फिर उसने मेरे साथ जाने से भी मना कर दिया, यहाँ तक कि मुझे स्कूल में भी खुद से दूर रहने के लिए कह दिया। मुझे लगा कि शायद मुझे उससे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, तभी जाकर वो मुझसे बात करना स्टार्ट कर दे। और जब मैं उसके पास अपनी फीलिंग्स बताने के लिए गई तो उसने मुझे फिर से डांट दिया कि तुम हर वक्त मेरा पीछा क्यों करती रहती हो। मुझे घर अकेला जाने के लिए कह दिया, और ऐसे में कभी भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकी। लेकिन आंटी मेरी फीलिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। उन्होंने कई बार मुझे जियाओजुन के पास लाने की अपॉर्चुनिटीज भी बनाई। जब डैड की लेबोरेटरी में नाइट शिफ्ट होती तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता, वही रात गुजारनी पड़ती थी। उन्होंने कई बार मेरे डैड को इंसिस्ट किया कि मैं उनके घर रह लूं, लेकिन डैड मेरी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहते थे। इस पर आंटी ने कहा तो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए जियाओजुन के हाथों डिनर भिजवा दूंगी। और वही वो दिन था जिस दिन लेबोरेटरी में आग लगी। जियाओजुन नैनसिंग को देखते ही उसे काफी मुश्किल से उठाते हुए बाहर ले आया, लेकिन उसका डैड अभी भी अंदर था। फिर उसे परेशान होने से मना करते हुए कहने लगा यही बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं अंकल को ले आऊंगा। आफ्टर दैट वो अंदर जाता है नैनसिंग के डैड को ढूंढने के लिए, लेकिन आग काफी ज्यादा थी। फिर जैसे ही अंकल को देखा उसे अपने बैग पर उठाते हुए लाने लगा, और काफी हद तक तो उसे बाहर लाने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक बड़ा सा फायर एक्सप्लोड होता है और इसी में दोनों की जान चली गई। नैनसिंग रोते हुए चिल्लाते हुए इन दोनों को आवाजें लगाने लगी। उन दोनों में से तो किसी की जान नहीं बची, लेकिन नैनसिंग को पैनिक डिसऑर्डर जरूर हो गया। जुआन को बताती है कि वो बहुत अच्छा था, बहुत स्मार्ट और बहुत टैलेंटेड, मेरी तरह नहीं जो कि कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। अगर आज वो जिंदा होता तो यकीनन मेरे बॉस से भी ज्यादा अच्छा राइटर होता। मुझे दुख होता है कि उसकी जान मेरी वजह से गई, एक ऐसे इंसान की वजह से जिसे उसने कभी भी पसंद नहीं किया। इस पर जुआन उसे संभालते हुए कहने लगा कि उसने कभी भी तुम्हें डिसलाइक नहीं किया, उसने हमेशा तुम्हें पसंद किया। मैं जब से हैवान पैलेस से वापस आया हूँ वो कई बार मेरे ख्वाब में आ चुका है, इसी से ही मुझे पता चला कि वो तुम्हें पसंद करता था। जबकि नैनसिंग को लगा कि जुआन उसके बारे में परेशान हो रहा है, इसलिए ऐसी बात की, क्योंकि उसने तो जियाओजुन को कभी रियल में देखा भी नहीं। उससे अपने बारे में परेशान होने से मना करते हुए साथ घर ले जाने लगी। नेक्स्ट सीन में जुआन अकेला बैठा हुआ नैनसिंग के बारे में सोच रहा था, जब उसने बताया था कि डॉक्टर्स मेरे डिसऑर्डर को ठीक नहीं कर पा रहे, बिकॉज डॉक्टर्स का कहना है मेरा डिसऑर्डर वही लोग ठीक कर सकते हैं जिसकी वजह से ये हुआ था, और जब वो दोनों रहे ही नहीं तो फिर मेरा डिसऑर्डर कैसे ठीक हो। साथ ही उसे फेरी ज़ेन की मिशन कंप्लीट करने वाली बात याद आई। अब फाइनली उसे पता चल गया कि उसका मिशन नैनसिंग के पैनिक डिसऑर्डर को हील करना है। एक बार फिर से जुकेन को इमेजिन करने के लिए कह दिया कि अगर नॉवल का मेन लीड अपनी गर्लफ्रेंड के दिल का डर खत्म करना चाहता है, पर इसके साथ ही वो हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा, अगर तुम इसकी जगह होते तो क्या करते। इससे पहले कि जुकेन कुछ कह पाता जुआन को अपना जवाब मिल गया। उसके रूम में जाने के बाद यहाँ जुकेन भी कहने लगा यकीनन मैं भी अपनी जान की फिक्र ना करता। नेक्स्ट सीन में ये किंग को जुकेन का लिखा हुआ नॉवल पढ़ते हुए दिखाया गया, जो कि उसने अपनी रियल लाइफ पर लिखा था। फाइनली वो भी ये बात जान गई कि नोवेल का कैरेक्टर सुयू, जो कि जुकेन के बहुत ज्यादा करीब थी, वो किसी और को नहीं बल्कि ये किंग को ही कहा करता था। फिर जुकेन के साथ वाली मेमोरीज को याद करते हुए सोचने लगी कि उसने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, हमेशा फ्रीडम दी, वही करने को कहा जो मुझे करना पसंद था। शायद अब मिस येकिंग के लिए भी अपनी फीलिंग्स को छुपाना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट सीन में नैनसिंग को दिखाया गया, जो कि सुबह सुबह ही जुआन का गुड मॉर्निंग वाला मैसेज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया गया, जहां नैनसिंग अपना सारा काम फिनिश करने के बाद जुकेन से 2 दिन की लीव मांग रही थी, बिकॉज वैसे भी आजकल ऑफिस में ज्यादा बर्डन नहीं है। लेकिन जुकेन बोला बेहतर होगा तुम रिजाइन ही दे दो। ये सुनकर हमारी नैनसिंग तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई
कि क्या हुआ अगर मैंने 2 दिन की छुट्टी मांग ली तो, वैसे भी ये हर एम्प्लॉय का हक है। यहाँ जुकेन उसे फुल टाइम ऑथर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाते हुए कहने लगा कि तुम काफी अच्छा लिख लेती हो, अब इस पोस्ट के लिए तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट तो छोड़नी ही पड़ेगी। नैनजिंग इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि जुकेन इस पर सिग्नेचर करने से पहले उसे इस बारे में सोचने के लिए बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ जुआन को दिखाया गया जो कि आंटी से मिलने के लिए आया है, जहाँ वो डांस क्लासेस दे रही थी। उन्हें बताता है कि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वैसे तो वो पहले से ही जानती थी कि जुआन उसे क्या बात करना चाहता है। कहने लगी मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन माँ होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर तुम्हारा फ्यूचर के बारे में कोई प्लान नहीं है तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दे दूँ। इस पर जुआन ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, बल्कि नैनजिंग के लिखे हुए नॉवल का एक फिक्शनल कैरेक्टर हूँ जुआन। उन्हें भी याद आ गया जब नैनजिंग जुआन के बारे में लिख रही थी, लेकिन फिर भी कहने लगी तुम दोनों को मैं 3 साल की बच्ची लगती हूँ कि तुम लोग जो अजीबोगरीब कहानी मुझे सुनाओगे और मैं मान जाऊंगी। आफ्टर दैट जुआन उन्हें अपनी सुपर पावर का यूज करते हुए हाई जंप्स करके दिखाने लगा, जो कि कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। अब आंटी को भी उसकी बात का यकीन आ जाता है और जुआन बताने लगा कि मैं यहाँ नैनजिंग के डिसऑर्डर को हील करने के मिशन पर आया हूँ, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उन्होंने बताया कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये डिसऑर्डर वही ठीक कर सकता है जिनकी वजह से ये हुआ था। उसके डैड और ज़ियाओजुन तो रहे नहीं, फिर कैसे ठीक होगा। इस पर जुआन बोला कि ये डिसऑर्डर उन दोनों की वजह से नहीं बल्कि नैनजिंग की वजह से है। अगर हम उसका डर खत्म कर दे तो हमेशा के लिए उसकी जान इस पैनिक डिसऑर्डर से छूट जाएगी। सीन शिफ्ट होकर नैनजिंग पर आता है जिसकी रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो गई। वो अब असिस्टेंट नहीं रही बल्कि एक ऑथर बन गई। पर जब तक एक नई असिस्टेंट नहीं मिल जाती जुकेन ने उसे असिस्टेंट का काम भी संभालने के लिए कहा। इसके बाद ऑफिस से ऑफ होने पर जुआन उसे पहले से ही लेने के लिए खड़ा हुआ था और नैनजिंग उसे देखते ही फौरन से जाकर हक कर देती है। कहने लगी मैंने बताया तो था कि मुझे मिस येकिंग के साथ डिनर करने के लिए जाना है, तो फिर लेने के लिए क्यों आए। जुआन बोला इसीलिए तो आया था, मेरी गर्लफ्रेंड फुल टाइम ऑथर बन गई है और मैं चाहता था कि वो ये वाली खुशखबरी सबसे पहले मुझे सुनाए। चलो अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारे लायक पोस्ट मिल गई, वैसे भी तुम किसी और की असिस्टेंट नहीं हो सकती सिवाय मेरे। नैनजिंग भी इस बात से हैप्पी थी, लेकिन अब पोस्ट बड़ी हो गई है तो यकीनन बर्डन भी बढ़ जाएगा। फिर दोनों ही बातें करते हुए वहाँ से जाने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें नैनजिंग को येकिंग के साथ डिनर करते हुए दिखाया गया और उसके ऑथर बनने की खुशी में उसकी फेवरेट डिशेस बनवाई थी। नैनजिंग बताती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऑथर बन जाऊंगी, मेरा तो सबसे बड़ा ख्वाब भी असिस्टेंट बनना ही था, लेकिन सच कहूँ तो मुझे राइटिंग करने की इतनी ज्यादा मोटिवेशन सिर्फ आपकी वजह से मिली। खैर नैनजिंग का ख्वाब तो पूरा हो गया है। अब वो येकिंग से भी उसका ख्वाब पूछती है, जिस पर वो कहने लगी कुछ ज्यादा नहीं, मैं अपने ड्रीम बॉय का ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। यानी कि वो जुकेन की बात कर रही थी और यहाँ नैनजिंग भी उसकी बात समझ गई। फिर नैनजिंग उसे मोटिवेट करते हुए कहने लगी कि पहले मुझे भी बहुत डर लगता था अपने प्यारों को खोने से, लेकिन अब सोचती हूँ कि 2 लोग एक साथ रहे, हर चैलेंज को फेस करे, फिर क्या हुआ अगर एंडिंग थोड़ी सी बुरी हो। इस बात का इतना रिग्रेट नहीं होना चाहिए और वैसे भी एंडिंग का किसको पता। नेक्स्ट सीन में नैनजिंग और जुकेन एक साथ बैठकर काम कर रहे थे और जुआन उसके लिए खाने को लेकर आता है, लेकिन जुकेन को खाने नहीं देता। वैसे तो जुआन का यहाँ पर कोई काम नहीं था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए पीछे ही बैठकर उस पर नजर रखने लगा। जब जुकेन अपने टैलेंट की बात करता है तो जुआन उस पर हंसने लगा, लेकिन दिखा ऐसा रहा था जैसे वो कॉमिक देखकर हंसा हो। एंड जब वो यहाँ से शिफ्ट होने की बात करता है तो जुआन फौरन से आकर पूछने लगा जल्दी बताओ कब शिफ्ट हो रहे हो, जबकि नैनजिंग उसे इशारों इशारों में खामोशी से बैठे रहने के लिए कहती है। आफ्टर दैट नैनजिंग ने जुकेन को बताया कि आज मैं मिस येकिंग के साथ डिनर करने के लिए गई थी और वो मुझे आपके बारे में काफी ज्यादा कंसर्न लगी, आपको उससे बात करनी चाहिए। इस पर जुकेन बोला कि मैं तब तक उसकी तरफ लौट कर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा ये चिल्डिश बिहेवियर चेंज ना हो जाए। अगर इस दौरान वो किसी और की हो गई तो मैं उसे इसकी चॉइस समझकर भूल जाऊंगा। ये कहकर जुकेन वहाँ से चला जाता है और जुआन इसकी तरफ आते हुए कहने लगा लेकिन तुम्हारी चॉइस नहीं बदलनी चाहिए, समझी तुम। इस पर नैनजिंग भी उसे हक करते हुए कहने लगी हाँ मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अगली सुबह नैनजिंग डोर नॉक करते हुए जुकेन को ऑफिस जाने के लिए कह रही थी और यहाँ जुआन उसके लिए डोर ओपन करते हुए कहने लगा तुम्हें ऑफिस जाने की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं। उसका ब्रेकफास्ट देते हुए कहने लगा ये तुम्हारे लिए है, किसी से भी शेयर मत करना। वैसे वो जुकेन की बात कर रहा था। फिर ऑफिस जाने से पहले उसे गुड बाय किस करने के लिए कहता है और नैनजिंग उसे चिढ़ाते हुए किस करने के बजाय चिपस्टिक लगाने लगी। जुआन उसको जोरों से हक कर देता है जैसे उसे ये मौका फिर कभी भी नहीं मिलने वाला। फिर दोनों ही ऑफिस जाने से पहले एक दूसरे को हार्ड पास करने लगे और ये करते हुए दोनों काफी ज्यादा फनी लग रहे थे। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ येकिंग जुकेन की असिस्टेंट बनने के
लिए आई थी और नैनसिंग उसका इंटरव्यू ले रही थी। नैनसिंग ने भी उससे वही सवाल पूछे जो इंटरव्यू के दौरान उससे ये किंग ने पूछे थे एंड ये किंग ने बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया जैसे इंटरव्यू के दौरान नैनसिंग ने दिया था। फाइनली उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर दिया गया। फिर जुकेन को सरप्राइज देने के लिए उसे जुकेन के पास लेकर जाती है। वो भी इसे अचानक से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।